चलिए भाई। तो प्यारे बच्चों, आखिरकार सीईटी का एग्ज़ाम आपका हो गया है, जिसकी कि बहुत कम उम्मीदें थी। एचएसएससी सीईटी का पेपर लेगा नहीं लेगा। बार बार ये डाउट आ रहा था कि सर पेपर होगा नहीं होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वो कब आएगा। लेकिन आखिरकार सारी चीज़ें हुई, पेपर भी अपने सही समय पर हो गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, रोल नंबर भी आ गए, हर चीज़ हो गई, एडमिट कार्ड आपके आ गए और एग्ज़ाम भी आपका हो गया। एक शिफ्ट में एक से ज़्यादा पेपर भी देखने को मिले और एक शिफ्ट में एक पेपर भी देखने को मिला। 4 शिफ्टों में बहुत अच्छे तरीके से ये पेपर निपट गया। ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी रही, जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी बच्चे को शायद दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि सर कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। तो पहले बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये है, सीईटी का जो पेपर था आपका, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इसमें पहले ही इसके अंदर जो है एक रेशो तैयार कर दिया गया है कि भाई अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 40+ नंबर हों, और अगर आप जो अनरिजर्व कैटेगरी है उससे हैं तो आपके 50+ नंबर होने चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को बस एक ही बात का बहस आ रहा है कि सर कट ऑफ क्या हो, कट ऑफ क्या हो। तो भाई देखो, फिर उसके बाद मैंने वोटिंग भी करवाई है, जिसके आधार पर कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। सीधा स्क्रीनशॉट वहीं से लिया गया है। जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर अपना जो ओपिनियन है वो दिया है और अपने अकॉर्डिंग अपने नंबर जो है वो सेलेक्ट किए हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल आंसर की तो नहीं आई है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो डाउट में हैं अभी भी बच्चों के। लेकिन फिर भी एक एजम्पशन हम लगा सकते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं कभी भी। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अफवाह फैला रहे हैं कि भाई इतने प्लस वाले का हो जाएगा, इतने प्लस वाले का। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को छोड़ दो। तुम लोग पढ़े लिखे समझदार हो, तो समझदारी का थोड़ा सा परिचय दो और अच्छी चीज़ें हैं जो उनकी तरफ जाने की कोशिश करो। कट ऑफ नहीं बताई जा सकती सीईटी के पेपर की, लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये पता लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग कि भी कितने बच्चों के कितने नंबर रहे होंगे। सबसे पहली बात तो लगभग 11.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था। ठीक है, लगभग 70% जो है आपकी अटेंडेंस रही है। मैंने पहले ही कहा था लगभग 7 से 8 लाख बच्चे पेपर देंगे, उसमें से 6 लाख से ऊपर ऊपर बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। 6 लाख प्लस मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। और ऊपर से फिर पेपर का जो पैटर्न था वो भी ठीक ठाक था, लेवल आसान था, ज़्यादा हाई नहीं था। लेकिन अब बात आती है, आजकल जो मामला चला हुआ है 4 गुणा को बुलाएंगे, 5 गुणा को बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपना आप लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ टीचर्स भी आपका सहयोग कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ उसमें। आपके लिए आपको भी अपने टीचर्स के साथ खड़ा होना होगा। और आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार कोर्ट में केस भी चला हुआ है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये वाले जो बच्चे होंगे ना, ये वाले, इन सभी को स्क्रीनिंग के पेपर में बैठने का अवसर मिलेगा। ये आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आगे इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो उसको देखते हुए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ जितना भी जो युवा हैं, जितने भी बेरोज़गार, वो सारी वोट जो है आपकी कट जाएंगी बीजेपी पार्टी की। तो ये सीधी सी बात है, उनको ये काम करना ही होगा। ये सब एक टकोसला होता है, आप लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है, तो उसको छोड़ दो। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस पेपर में किस बच्चे ने लगभग कितना स्कोर किया होगा, मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर जो है कि किस रेंज के बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक रेंज रखी थी 80 से 90 की, उसमें 5% बच्चों ने अपने वोट दिए हैं। ठीक है, तो लगभग 5% बच्चों का कहना है कि हमारे 80 से 90 के बीच में बन रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर 90 से 100 का भी दिया होता आंकड़ा, तो 2-3% वहाँ भी आपको मिल जाते। अगर मैंने 100+ का भी दिया होता, तो फिर वहाँ पर भी आपके 2%, तो लगभग 2 से 3% वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते, क्योंकि कुछ फेक बच्चे होते हैं, फेक वोट करते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, 70 से 80 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर केवल 9% बच्चे ही खड़े होते हैं। यानी कि अगर 70 से ऊपर हम चले जाएं तो केवल 9 और 5 14%। ठीक है, अगर टोटल निकाल लिया जाए तो लगभग 15% बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको, 15 या 16%, जिनका स्कोर 70 से ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत कम है। बहुत कम परसेंटेज है जिनका 70 से प्लस स्कोर है। इस पेपर में मिनिमम आपके 80 नंबर, 80+ स्कोर आपका होना चाहिए था हर बच्चे का, जिसने रेगुलर तैयारी की है। ठीक है, और हम किसी को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि भाई पेपर से टाइम से नहीं लिया गया। बहुत टाइम मिला, 1.5 साल का टाइम मिला पढ़ने के लिए, 2 साल का टाइम मिला, बहुत टाइम था। आपने नहीं पढ़ाई की, आपकी गलती है। अब बात आती है 60 से 70 की, ये एक नॉर्मल रेंज है।
60 से 70 के बीच सबसे ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, 34% बच्चे। ठीक है, उसके बाद 50 से 60 ये वो आंकड़ा है जो लगभग बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि लगभग 32% बच्चे। और ये आप देख सकते हो 40 से 50 आपके लगभग 20% बच्चे यहाँ पर वोटिंग करते हुए नजर आए हैं। तो लगभग अगर कुल मिलाकर देख लिया जाए तो 54 और 2 56, 86, 86 और 14। ठीक है, सारे के सारे बच्चे यहीं पर आगे 100 के 100%, यानी कि लगभग हर बच्चे ने 40 से ऊपर ही स्कोर कर लिया। ऑलमोस्ट एवरी बच्चा, मैंने कहा है आपके लगभग 6 लाख प्लस बच्चे जो है आगे स्क्रीनिंग का पेपर देने के लिए जाएंगे, और जाने भी चाहिए। ठीक है, जाने भी चाहिए, सभी का होना चाहिए, सभी को चांस मिलना चाहिए। और आपका ये समानता के अधिकार में मेरे ख्याल से 15 आर्टिकल, पता नहीं 16 आर्टिकल में दिया हुआ, 16 में शायद समानता का अधिकार सभी को मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप जो केस कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये सारी बातें हैं, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर। जो मुझे थोड़ा सा चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, मुझे अच्छी नहीं लगी कि केवल 9 और 5 14% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 70 से ऊपर नंबर हैं। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 40% बच्चे होने चाहिए थे जो ये कहते कि हमारे 70 से ऊपर नंबर हैं। इसका मतलब यह है कि प्यारे बच्चों आपने तैयारी नहीं की है। अब भी टाइम है आपके पास, आप तैयारी करो स्क्रीनिंग के पेपर की, बहुत जल्द आपका पेपर होगा, आगे वैकेंसीज आएंगी और पेपर भी होंगे, कोर्ट केस बहुत जल्द निपट जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इन चीज़ों को अब समझ जाओगे कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। जुड़े रहें प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।